नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस और नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। ओके, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 8 मार्क्स का और 8 मार्क्स का आपको लॉन्ग क्वेश्चन अवेलेबल होगा जिसमें कि ऑप्शन दिए जाएंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस कहाँ से, संजीव डेस्क वर्क में जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं हम वही आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है ये पार्ट है आपका अलजेब्रा का। ओके, और अलजेब्रा जो आ रही है वो आपके आ रही है कंप्लीट 20 मार्क्स की। उसमें से 8 मार्क्स आपके फैक्टराइजेशन चैप्टर के हैं। दैट मीन्स चैप्टर 12 जो है इंडिविजुअली 8 मार्क्स का है और वहाँ पे आपको फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस बेटर कि आप ये 8 मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छोड़ें और उसे अटैम्प्ट करें। तो आज हम इसके क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेते हैं। और प्रैक्टिस में भी अगर आप संजीव डेस्क वर्क से क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि 2 दिन के अंदर आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन में आप संजीव से इजीली क्वेश्चंस जो हैं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन इन्होंने इंक्लूड किए हैं। हर चैप्टर के डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपको संजीव से मिल जाएंगे। तो आप एज ए प्रैक्टिस भी इन क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन अभी हम राइट नाउ डिस्कस कर रहे हैं ये आपके मॉडल पेपर में दिया गया था। ठीक है, जो मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट पब्लिश हुआ है बाय RSCERT उदयपुर द्वारा, उसमें ये क्वेश्चंस थे। और देखिए किस फॉर्म में आएंगे, 4 मार्क का 1 2 3 4। ओके, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। 4 दिख रहे हैं आपको, उसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। ऐसे करके आपके पास 8 नंबर के, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस फर्स्ट ऑप्शन के चारों और नीचे वाले ऑप्शन के चारों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे क्या है प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अवेलेबल होंगे फॉर प्रैक्टिसिंग। ओके, तो हम हमारा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है x² + 7x + 12। अब फैक्टराइजेशंस के कुछ रूल्स हैं। जैसे जैसे रूल्स आते जाएंगे मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी और उसका एक फ़ोटो भी मैं यहाँ पे PDF के साथ लगा दूंगी, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं फैक्टर्स करने के लिए। फैक्टर्स हम किसके करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको गिवन होगा, उसके आपको फैक्टर्स बताने। अब फैक्टर्स क्या होते हैं आप ऑलरेडी क्लास 7 में स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लाइक दिस वो किस किस से मिलकर बना होता है, टर्म्स से मिलकर बना होता है। फिर टर्म्स के क्या बनते हैं, फैक्टर्स बनते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टर्म कितनी है, 3 टर्म्स है, x², 7x एंड 12। तो x के साथ में अगर वेरिएबल कहा जाता है इनको, इनके साथ में कोई नंबर अटैच होता है तो वो क्या होता है, कोफिशिएंट। और जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है लाइक दिस, तो ये होते हैं कांस्टेंट नंबर। और x y z a b जो भी अल्फ़ाबेट आपके पास प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि जो चेंज होते रहते हैं। ओके, तो इनमें आपको क्या करना है, इनके फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स निकालने, छोटे छोटे पार्ट्स में इनको डिवाइड करना है। और तब तक आपको इनके फैक्टर्स बताने हैं जब तक कि ये इररिड्यूसिबल फॉर्म में ना आ जाए। कौन सी फॉर्म में ना आ जाए, इररिड्यूसिबल फॉर्म। मतलब कि जैसे अगर आपके पास 2 3 5 इस तरीके के नंबर आ जाते हैं, 7, ये नंबर क्या होते हैं, ये नंबर सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं, राइट। तो ये अपने नंबर्स में अगर आ जाते हैं तो आपको वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। दूसरी बात
यहाँ पे हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो फैक्टर्स में आप प्राइम फैक्टर्स भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब जो नंबर होता है उसको उसके फैक्टर्स में डिवाइड करना, मतलब कि उसके प्राइम फैक्टर्स निकालना। ठीक है, ये भी आप ऑलरेडी 7 क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि फैक्टर्स किस तरह से निकाले जाते हैं, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे आता जाएगा मैं आपको डिस्कस करते जाऊँगी। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इसमें कौन सा रूल लग रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो आपको इस नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर ये नंबर कम्प्लीटली स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब इसका कोई नंबर स्क्वायर प्रेजेंट हो सकता है, लाइक 16 का एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर होता है 4 स्क्वायर, राइट। तो आपको इसके स्क्वायर नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर स्क्वायर नंबर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। अगर आप 12 के फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 1। तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 12 आ गया। 4 इंटू 12, 4 इंटू 3 इज़ द फैक्टर्स ऑफ 12। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम 12 को लिख सकते हैं फैक्टर के रूप में 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा नंबर प्रेजेंट है जिसके आप फैक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि आपके पास क्या आया, 2 नंबर आए a एंड b, ओके। तो इसमें कौन सा आपका रूल फॉलो होगा, जो रूल फॉलो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b। जो फैक्टर्स होते हैं उनके जोड़ने पर आपके पास बीच वाला नंबर आना चाहिए, ओके। एडिशन पे बीच वाला नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई पे कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई वाला नंबर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, तो ऑलवेज ट्राई कि आप मल्टीप्लाई वाला नंबर ही फाइंड आउट करें, ताकि फिर उन दोनों को जोड़ने से अगर आपके पास बीच वाला नंबर आ रहा है दैट मीन्स उसके फैक्टर्स वो जो आपने आइडेंटिफाई किए वो राइट है। प्लस ए बी, इस फॉर्म में आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, ओके। तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी क्या आए आपके पास, फैक्टर्स आए। तो सबसे पहले जो ये वाला नंबर है ना, ऑलवेज ट्राई कि आप इसी को a इंटू बी के फॉर्म में लिखें। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इन दोनों का एडिशन बीच वाला नंबर आना चाहिए, मतलब a प्लस बी। a क्या है आपका 4, b क्या है 3 और x जो है वो एज इट इज़ जो प्रेजेंट है यहाँ पर, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर पे आपको ध्यान देना है कि कांस्टेंट नंबर परफेक्टली स्क्वायर नंबर है या फिर आपको उसके फैक्टर्स निकालने। अगर फैक्टर्स निकालने हैं दैट मीन्स उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। जो फैक्टर्स होते हैं मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट नंबर आना चाहिए और जोड़ने पर आपका जो बीच वाला नंबर है कोफिशिएंट वो आना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस, और यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए 12 लिख दीजिए। और ये सब आप मेंशन कर सकते हैं कॉपी में अपने कि हमने 12 के 2 फैक्टर्स क्या निकाले हैं, 4 एंड 3 निकाला है, और जिसको हमने नाम दिया a एंड b। और फिर आपको वहाँ पे ये फॉर्मूला मेंशन करना है कि हम इस रूल के अकॉर्डिंग इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम लोग आगे का जो हमारा प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं। मैं इसको रब नहीं करती हूँ, मैं यहीं पे करती हूँ। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, क्या कर देंगे ग्रुपिंग बना देंगे, और ग्रुपिंग बनाते ही 2 ग्रुप्स बन गए। x कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचा x प्लस का प्लस, यहाँ क्या बचा x बाहर आ गया, अंदर बचा 4, राइट।
प्लस एज इट इज़ यहाँ पे हम 3 बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 में 3 का डिवाइड जाएगा और 3 में 4 का डिवाइड भी 12 का डिवाइड भी जाएगा। तो x यहाँ बचा प्लस 3 4 ज़ा 12। तो क्या कॉमन आ गया आपके पास? अगेन x प्लस 4 हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है, और दूसरा बचा आपके पास x प्लस 3। तो इसका जो फैक्टर्स आए वो क्या आए आपके पास? x बाहर कॉमन चल ही रहा है, सॉरी ये वाला स्टेप इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बना है? ये बना है। तो इसके फैक्टर्स क्या बने? x प्लस 4 x प्लस 3 एंड दिस इज़ योर आंसर। तो हमको इसी फॉर्म में लिखना था। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इसका जो रिजल्ट आता है इन दिस टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन वी हैव टू फाइंड 2 फैक्टर्स a एंड b, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास परफेक्टली स्क्वायर कांस्टेंट नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो हम उस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, विच इज़ 2 फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं a एंड b, और इसका रिजल्ट होता है x प्लस a एंड x प्लस b। ओके, ये जो रूल होता है इसका रिजल्ट होता है x प्लस ए। ये देखिए x प्लस ए आ गया, a हमने 4 ही लिया था, x प्लस बी, b हमने 3 ही लिया था। इससे रिगार्डिंग और क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये रूल और अच्छे से लर्न भी हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ही चीज़ें लर्न होएगी। अगर आप देखेंगे एक बारी में तो नहीं हो पाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा एक्स स्क्वायर माइनस -8x प्लस का 16। ओके, अब इसमें आप देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए? +16 चाहिए, और ये परफेक्टली स्क्वायर नंबर है। तो फैक्टर्स क्या होंगे 16 के? फोर मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस, पहले कांस्टेंट नंबर लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस ऑलवेज ट्राई कि आप जो कांस्टेंट नंबर है वहाँ से बैकवर्ड से राइट हैंड साइड से लिखें, ताकि कन्फ्यूज़न कम होगा और चीज़ें जल्दी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों का एडिशन लिखना है, लिख दीजिए 4 + 4, बाहर x प्रेजेंट है, लिख दीजिए, वही फार्मूला लग रहा है। आंसर क्या आएगा? x के साथ में a और एक बार x के साथ में b। साइन क्या आएगा? साइन यहाँ पे माइनस है, तो वहाँ पे भी आंसर में आपके पास माइनस आ जाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में प्लस था इसलिए प्लस आ रहा था। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, अब जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई साइन प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स ये साइन इनके साथ कैसे हैं? मल्टीप्लाई में। तो ये साइन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये साइन इसके साथ भी होगा, और ये साइन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये साइंस को मल्टीप्लाई करने का रूल होता है कि बाहर जो भी प्रेजेंट, अगर कोई नंबर प्रेजेंट है तो वो भी तीनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस प्लस माइनस के 4x मैंने लिखा है, माइनस प्लस माइनस होता है अगेन, तो क्या लिख सकते हैं? 4x। ओके, प्लस 16 यहाँ पे आप एज इट इज़ लिख दीजिए। रीग्रुपिंग कर लीजिए, x कॉमन आ गया, x माइनस 4, माइनस का 4 मैं कॉमन ले रही हूँ। ओके, क्योंकि साइन के साथ में आपको नंबर कैरी करना है। अगर प्लस का साइन है तो वो मेंशन करने की ज़रूरत
ऑफ कोर्स प्लस का साइन है तो भी आपको प्लस मेंशन करना है, माइनस है तो माइनस का 4 कॉमन लिया, तो यहाँ अंदर बचा आपके पास x माइनस का 4 और प्लस के 16 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 का डिवाइड 16 में 4 टाइम्स आता है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास कॉमन क्या आ गया, x माइनस 4 जो कि यहाँ और यहाँ दोनों कॉमन है। नेक्स्ट आया आपके पास x माइनस 4। रिज़ल्ट क्या आया, वही आया आपके पास। जब भी आपके पास इस तरीके के फैक्टराइजेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रेजेंट होते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है, मैं यहाँ पे एक बार और मेंशन कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, बीच वाले नंबर का एडिशन आपको मिलना चाहिए फैक्टर से, प्लस ए इंटू बी, और इसका रिज़ल्ट क्या आता है, फैक्टर्स x अगर पॉजिटिव है तो x प्लस ए और नेगेटिव है तो x माइनस आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना सा चेंज होगा जो कि यहाँ पे होगा। आंसर यही आ रहा है, x के साथ एक बार a आ गया है, x के साथ एक बार ही b आ गया, क्योंकि 16 के जो फैक्टर्स हैं वो a इंटू बी यही बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इस पहले कांस्टेंट नंबर के फैक्टर्स आइडेंटिफाई कीजिए और इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। y 4 माइनस का 16। ओके, तो अब ये किस फॉर्म में है आपके पास, हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम 16 को, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है तो y स्क्वायर का होल पावर स्क्वायर। तो आपको किस फॉर्म में नज़र आ रहे हैं ये, इसमें रूल लगेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, एक बार प्लस में लिखना है, दूसरा है a माइनस बी और एक बार माइनस में लिखना है। दिस इज़ योर रूल। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में हमको शो हो रहा है, तो हम लिख देते हैं y का स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख देते हैं, प्लस 4 एंड y का स्क्वायर माइनस का 4। अगेन ये देखिए 4 के फिर से आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। 4 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पे 16 के फैक्टर हो गए आपके पास, फोर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, विच इज 2 का स्क्वायर। अगेन हम इसको कर लेते हैं y का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे आप फिर से कौन सा रूल लगा सकते हैं, ये वाला रूल लगा सकते हैं, क्योंकि इसको फिर से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फैक्टर्स निकालेंगे तो y का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर भी 4 ही बनता है। प्लस के ऊपर ये रूल कभी भी अप्लाई नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं किए। किस पे लग रहे हैं, सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका रूल होता है टू फैक्टराइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। अगेन इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो y स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ चल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में, तो y प्लस 2 एंड y माइनस 2।
एंड दिस इज़ योर आंसर। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स क्या होंगे? y स्क्वायर प्लस 4, y प्लस 2 एंड y माइनस 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ये अभी एक ही ऑप्शन के हमने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4। सबसे पहले आप इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखेंगे तो इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? 4 कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले कॉमन वाला रूल लगा लेते हैं। 4 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द टर्म्स, ठीक है। तो 4 पहले हम कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे, 4 का 8 में कितने टाइम जाता है? 2 टाइम्स, तो माइनस का 2x। 4 का 4 में 1 टाइम जाता है, तो यहाँ आ गया आपके पास 1। अब यहाँ पे हम कौन सा रूल फॉलो कर सकते हैं? अगेन हम हमारा फैक्टराइजेशन का वही रूल फॉलो करेंगे जहाँ पे x माइनस ए एंड x माइनस बी। मैं माइनस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस में गिवन है। तो मैं रूल पहले लिख देती हूँ, ये आपको वहाँ पे भी मेंशन करना है कॉपी में। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, बीच नंबर का एडिशन और साइड वालों का मल्टीप्लाई। रिज़ल्ट क्या होगा? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, ठीक है। तो 1 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 इंटू 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 और 1 को आप जोड़ेंगे, 1 प्लस 1, बाहर x है 2 हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, और 4 जो है वो बाहर चल रहा है, उसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। अगेन हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अब 4x स्क्वायर, पहले मैं ये उधर कैरी कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दिए 1x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1x प्लस का 1। तो रीग्रुपिंग कर लेते हैं हम इसकी। 4 एज इट इज़ बाहर चल रहा है, तो क्या मिलेगा आपको? x कॉमन, x माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन लूँगी, x प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस का 1 लिया, तो यहाँ क्या बचा? x बचा, लिख दिया, माइनस प्लस माइनस, सो 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन है, लिख दीजिए, x माइनस 1 एंड दिस इज योर आंसर। वही रूल फॉलो हो गया, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, और a हमारे क्या थे? 1 मल्टीप्लाई बाय। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 1 के 4 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस है वो एज अ शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। और रूल्स भी मैं आपको एक PDF स्कैन का फ़ोटो डाल दूँगी। थैंक यू।